Hi everyone. In the last video we have discussed about to be the languages of the life in the सल्तनत पीरियड. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, एक तरह से जो लैंग्वेज था ना सल्तनत पीरियड का, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. नाउ अभी जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, दैट इज द लिटरेचर. ये आपका कौन सा पॉइंट होगा? अब हम लोग जाएंगे लिटरेचर्स के अंदर में. कहते हैं कि द लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड कंसिडर्ड टू बी द ट्रांसलेशन एज वेल एज द ओरिजिनल वर्क्स. कहते हैं कि इस समय में ना जो लिटरेचर वर्क था एक तरह से इस पीरियड का ना, ये एक तरह से ट्रांसलेशन से लेकर के और जो एक तरह से ओरिजिनल वर्क वगैरह था ना इसमें किए गए थे. मेनी संस्कृत वर्क्स, कहते हैं कि उस समय बहुत सारे ऐसे संस्कृत के वर्क्स वगैरह थे. So they were the translated into the regional language as well as into the Persian and the Arabic. इनको एक तरह से रीजनल लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट किया ही गया था, लेकिन उसके साथ में पर्शियन और अरेबिक लैंग्वेज में भी इसको एक तरह से क्या किया गया था, तो इस तरह से चेंजिंग की गई थी, ट्रांसलेट की गई थी. नाउ फेमस ओरिजिनल वर्क्स इंक्लूडेड, अगर हम लोग बात करते हैं ना कि फेमस जो वर्क वगैरह उस समय में किया गया था, तो दैट ऑफ द अमीर खुसरो का नाम आता है इन द पर्शियन. ओके इसके बाद में हम लोग आते हैं श्रीनाथा का. एक तरह से अगर हम लोग देखते हो श्रीनाथास हराविलासा इन तेलुगु में, ये सब भी एक तरह से फेमस वर्क किए गए थे. उसके बाद में मलिक मोहम्मद जयासी के द्वारा पद्मावत इन अवधि में, और उसके बाद में जो था आपका विद्यापति इन मैथिली. ये सारे के सारे जो लिटरेचर वगैरह थे ना उस समय में ये बड़ा ही फेमस थे, और इसके ऊपर में जो था ना बहुत ही अच्छे से ट्रांसलेट करके इनके ऊपर में काम किया गया था. अगला पॉइंट हम लोग का है वो है आपका पेंटिंग. ओके तो पेंटिंग के बारे में अगर हम लोग देखते हैं पेंटिंग, तो पेंटिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि आखिर किस तरह का पेंटिंग उस समय में बनाया गया था. कहते हैं कि इट वाज एन इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. कहते हैं कि मिडिवल पीरियड के समय में ना ये एक तरह से आर्ट का एक तरह से बड़ा सा फॉर्म हुआ करता था, आर्ट फॉर्म किया जाता था, कला जिसको हम लोग कहते हैं. पैलेसेस एंड द टेंपल्स वर द डेकोरेटेड विद द मुराल्स. कहते हैं कि उस समय में पैलेसेस की बात करें या एक तरह से हम लोग टेंपल्स की बात करें, ये सभी के सभी चीज ना डेकोरेट किया जाता था मुराल से. किंग्स एंड द अदर रिच, जो कुछ भी पीपल होते थे ना, तो दे वर पेट्रोनाइज द पेंटर्स. ये लोग ना पेंटर्स को और ज्यादा से ज्यादा पेट्रोनाइज करते थे. कौन कौन? किंग्स, और जिसमें रिच पीपल खास करके आता था. नाउ फ्रॉम द सल्तनत पीरियड, अगर हम लोग सल्तनत पीरियड की बात करते हैं ना, तो ऑनवर्ड्स अगर हम लोग देखें तो पेंटिंग का जो डिमांड था सो एंटायरली ऑन द रॉयल पैट्रोनेज के रूप में जाना जाता था. अगर हम लोग बात करते हैं आर्ट ऑफ पेंटिंग मिनिएचर्स का बिगिन हुआ था पर डेवलप ड्यूरिंग टू दिस पीरियड, इसी पीरियड में इस चीज को एक तरह से डेवलप किया गया था. सेकेंड अगर हम लोग किंग्स और नोबल्स की बात करते हैं जो एम्प्लॉयड क्या करते थे, आर्टिस्ट टू बी द डेकोरेट. ये लोग आर्टिस्ट को ना एक तरह से एम्प्लॉयड में रखते थे, किसके लिए? तो आर्टिस्ट टू डेकोरेट एंड इलुस्ट्रेट द बुक्स. वो लोग बुक्स वगैरह को ना एक तरह से डेकोरेट करते बनाते इस तरह से, उसमें अच्छे अच्छे पिक्चर वगैरह से बनाया जाता था. नाउ द कोर्ट पेंटर्स मेड द पोर्ट्रेट्स ऑफ द रूलर, और जो खास करके कोर्ट पेंटर्स हुआ करते थे ये लोग राजाओं का ना पोर्ट्रेट बनाया करता था, उन्हीं का एक तरह से फिगर बनाया करता था. तो ये सारा का सारा पॉइंट्स आपका जो था वो पेंटिंग के अंदर में. नेक्स्ट पॉइंट जो अब हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं दैट इज द म्यूजिक. ये आपका क्या है, एक तरह से म्यूजिक के बारे में, किस तरह का इन लोग का म्यूजिक था, क्या था नहीं था उस समय में, मॉडर्न पीरियड में, ये सब सारी चीज की बात हम लोग करते हैं. मिडिवल पीरियड में सॉरी. कहते हैं कि विद द कमिंग ऑफ द ट्रूथ्स, जैसे ही ट्रूथ्स का आना हुआ म्यूजिक प्रॉस्पर, मतलब म्यूजिक जो था ना एक तरह से वो आपका क्या हुआ, प्रॉस्पर हुआ, मतलब बिखरने लगा, सब जगह एक तरह से फैलने लगे. देयर वाज अ फ्यूजन ऑफ द पर्शियन, इसके बाद में अरेबिक एंड द इंडियन म्यूजिकल फॉर्म. वहां पर में बहुत सारे ऐसे पर्शियन कहिए, चाहे एक तरह से अरेबिक कहिए, चाहे इंडियन कहिए, ये म्यूजिकल एक तरह से ना फॉर्म हुआ करता था. नाउ द रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ द न्यू स्टाइल ऑफ द म्यूजिक, और इन सबों को मिलकर के ना एक नए तरीके का जो था ना वो म्यूजिक जो था उसमें में इन्वॉल्व हुआ. अगर हम लोग सबसे पहले सल्तनत पीरियड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? द सल्तनत इन पीरियड की अगर हम लोग बात करें तो सल्तनत पीरियड में ना अगर हम लोग देखें ना तो सल्तनत पीरियड में कहा जाता था क्या चीज कि द तुर्क्स इंट्रोड्यूस द न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. कहते हैं कि उस समय में तुर्क्स जो था ना वो एक तरह से नए नए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस करते थे, जिसमें आपका नाम आता है द रबाब एंड द सारंगी वगैरह. ये सब पहले था नहीं, यहाँ इन्हीं लोगों के द्वारा एक तरह से इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया था. एक यहां पर में ना फेमस पोएट का नाम हम बता रहे हैं जिसका नाम अमीर खुसरो बताया गया था. तो ये जो अमीर खुसरो था ना एक तरह से कहते हैं कि ही वाज a famous poet and the musician and he combined the Persian and the Indian melodies. कहते हैं कि इन्होंने पर्शियन और इंडियन जो मेलोडीज था ना उसको कंबाइन किए एंड प्रोड्यूस द सेवरल न्यू रागाज, और वहां से अलग अलग तरीके का जो था ना वो राग वगैरह सब बनाए, रागाज बनाए.
एंड ही आल्सो पॉपुलराइज्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ द म्यूजिक कॉल्ड द कव्वाली, और उन्होंने एक तरह से नया और फॉर्म निकाला एक म्यूजिक का, जिसका नाम क्या रखा गया, कव्वाली रखा गया। तो ये सारा का सारा चीज जो था ना उस समय में, अगर हम लोग कहते हैं तो खास करके ना ये अमीर खुसरो जो था ना, ये सब सारा का सारा चीज इन्होंने एक तरह से किए थे। ही वॉज अ फ्रेंड एंड द डिसिपल ऑफ द ख्वाजा हजरत निजामुद्दीन औलिया, कहते कि ये एक तरह से फ्रेंड के रूप में जाने जाते थे। किसके, तो डिसिपल भी कहा जाता था इनको, जो ख्वाजा एक तरह से हम लोग हजरत निजामुद्दीन जो औलिया थे ना, इनके ये एक तरह से डिसिपल भी हुए थे। एंड द पार्टिसिपेटेड इन, किस किस में पार्टिसिपेट करते थे खास करके, तो म्यूजिक में, म्यूजिकल मतलब एक तरह से सारा का सारा वहां पर में ना गैदरिंग्स होती थी एट द खानका, एक जगह मतलब एक चीज के बारे में कहा जाता है, तो वो वहां पर में सभी मतलब एक तरह से गैदरिंग होते थे और वहां पर में पूरा का पूरा म्यूजिक वगैरह जो था ना ये सब चीज चलते थे। नो, इसके बाद अगर हम लोग आते हैं फिरोज शाह तुगलक की बात अगर करते हैं, तो ही वाज अ पैटर्न ऑफ द म्यूजिक, कहते हैं कि ये म्यूजिक के ना पैटर्न माने जाते थे। एंड द म्यूजिकल वर्क जिसमें राग दर्पण वाज ट्रांसलेटेड इनटू विद द पर्शियन ड्यूरिंग हिज राइम, कहते हैं कि इनके समय में ना जो एक तरह से कहा गया है कि आपका राग दर्पण जो था ना उसको ट्रांसलेट किया गया था इनटू पर्शियन से, और इनके समय में। सो इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं लहजत आई सिकंदर की, सिकंदर शाही को, तो ये भी एक तरह से वर्क किया गया था किसके ऊपर में, ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द म्यूजिक के ऊपर में। तो इतने सारे के सारे चीजों का जो था ना उस समय एक तरह से मतलब आविष्कार कहिए चाहे डेवलपमेंट कहिए, तो ये सारा का सारा चीज किया गया था। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये हम लोग का डिवोशनल म्यूजिक के बारे में। इसमें दिया हुआ है डिवोशनल म्यूजिक में कि जो भक्ति और संत मतलब सूफी संत हुआ करते थे ना, दे वेयर द पॉपुलराइज्ड ग्रुप सिंगिंग, ये लोग एक तरह से पॉपुलराइज हुए थे ग्रुप सिंगिंग में, मतलब इनके हमेशा ग्रुप में ही ये लोग सिंगिंग किया करते थे। एंड द सूफी ऑर्गेनाइज द म्यूजिकल गैदरिंग्स इन विच द बोथ कॉमनर्स, कहते हैं कि उस समय में सूफी ने ऑर्गेनाइज किया था आपका किस चीज को, तो म्यूजिकल मतलब गैदरिंग्स को, जिसमें एक तरह से इन विच बोथ कॉमनर्स एंड द स्किल्ड म्यूजिशियंस पार्टिसिपेट किया करते थे, ये लोग सब इसमें भाग लिया करते थे। नो, भक्ति संत ऑल्सो यूज द डिवोशनल म्यूजिक टू बी द स्प्रेड द मैसेज, कहते हैं कि भक्ति संत जो थे ना ये लोग एक तरह से डिवोशनल म्यूजिक को ना यूज किया करते थे स्प्रेड करने के लिए अपने मैसेज को। अगर हम लोग बात करते हैं चैतन्य महाप्रभु का एंड मीराबाई का, एक्सप्रेस द भक्ति थ्रू देयर डिवोशनल सॉन्ग, कहते हैं कि इन लोगों ने क्या किया था ना, तो एक तरह से अपने मतलब भक्ति के बारे में ना ये एक तरह से डिवोशनल सॉन्ग के थ्रू ही सबको एक तरह से स्पीड अपने मैसेज को इसी तरह से इन लोगों ने दिया था। सो अगर हम लोग यहाँ पे एक और नाम आता है मर्दाना डिसिपल ऑफ द गुरु नानक के बारे में, ये भी एक तरह से डिवोशनल जो सिंगिंग था ना इसके लिए ये पॉपुलराइज हुआ करता था। नो, टॉक अबाउट टू बी द रीजनल किंगडम्स। अब हम लोग आते हैं बात करते हैं रीजनल किंगडम्स के बारे में, क्या था उस समय में, ये क्या उस तरह से इसके बारे में। कहते हैं द रूलर ऑफ द जौनपुर एंड द ग्वालियर वेयर द ग्रेट पैटर्न्स ऑफ द म्यूजिक, कहते हैं कि जो रूलर थे उस समय में जौनपुर का कहिए चाहे ग्वालियर का कहिए, लोग ग्रेट पैटर्न्स ऑफ म्यूजिक मतलब एक तरह से जानते थे। टू वर्क्स ऑन म्यूजिक, उस समय में ना एक तरह से दो वर्क्स जो था वो म्यूजिक के ऊपर में हुआ था, जिसमें एक आपका दिया हुआ है घुनियाल उल मुनियाज का और एक था आपका संगीत शिरोमणि का। ये जो घुनियाल उल मुनियाज और संगीत शिरोमणि था ना, वेयर द कंपाइल्ड इन द जौनपुर, कहां पर में ये हुआ था, एक तरह से इनको कंपाइल किया गया था जौनपुर में। ओके, नो, सुल्तान अगर हम लोग हुसैन सिंह की बात करते हैं, सरकी की बात करते हैं ना ऑफ द जौनपुर का, तो टुक द ग्रेट इंटरेस्ट इन द म्यूजिक, इन्होंने म्यूजिक के ऊपर में भी ना एक तरह से ग्रेट मतलब एक तरह से इंटरेस्ट रखा था। एंड ही इज बिलीव टू हैव द क्रिएटेड द मेनी न्यू रागा, कहा जाता है कि इन्होंने बहुत सारे रागा वगैरह को भी इन्होंने उस समय में क्या किए थे, तो एक तरह से क्रिएट किए थे। राजा मान सिंह तोमर, अगर उसकी बात हम लोग करते हैं राजा मान सिंह तोमर का, तो उन्होंने उस समय में एक बुक लिखा था ऑन म्यूजिक के ऊपर में, दैट वाज द मन कौतूहल, दैट मींस द क्यूरियोसिटी ऑफ द राजा मान, मतलब राजा मान सिंह का तोमर का जो था ना एक तरह से क्यूरियोसिटी, उसके बारे में ये चीज दिखाया गया था कि आखिर क्या था नहीं था, उसमें उस बुक में लिखा गया था। अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ द म्यूजिक डेवलप इन द किंगडम ऑफ द कश्मीर, कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे म्यूजिक वगैरह कश्मीर से लेकर के म्यूजिक कश्मीर तक में कहा जाता है कि किंगडम ऑफ कश्मीर तक का भी उसमें ऐड किया गया था। इसके बाद में म्यूजिक आल्सो प्रोस्पर्ड टू बी द गुजरात एंड द मालवा, धीरे धीरे ये म्यूजिक जो था ना आपका गुजरात से मालवा के तरफ भी फेमस होते चला गया। एंड दस द पीरियड ऑफ द दिल्ली सल्तनत, कहते हैं ना एक तरह से कि विटनेस द डेवलपमेंट ऑफ द कंपोजिट कल्चर इन इंडिया। अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर में एक तरह से विटनेस के रूप में देखा गया था कि किस तरह से यहाँ पर में कल्चर डेवलपमेंट एक तरह से यहाँ पर में हुई थी। कंपोजिट कल्चर का जो था वो डेवलपमेंट खास करके इंडिया में हुआ था। और दिस ट्रेंड वाज
रिप्लिकेटेड इनटू द रीजनल किंगडम, वही चीज आपका रीजनल किंगडम में भी देखा गया था, एंड दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड में ये सारा का सारा चीज आप लोगों को दिया है। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका यहाँ पर में कंप्लीट होता है। आप लोग बढ़िया से सुनिएगा, देखिएगा। दैट्स ऑल।